नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। चंडीगढ़ में उपभोक्ताओं को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। उपभोक्ता अब सिविल कोर्ट के धक्के ना खाकर सीधे उपभोक्ता मंच यानी कि कंज्यूमर कमीशन में अपना केस ले जा सकते हैं, वो भी बिल्डरों से संबंधित। जी हां, आपको बता दें कि बिल्डरों के सताए हुए लोग वर्षों जिला अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन फैसला नहीं आता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप अपना केस बिल्डर के खिलाफ अब सीधे कंज्यूमर कमीशन में दाखिल कर सकते हैं। यदि आपका कोई मामला विचाराधीन है और लंबे अरसे से पेंडिंग पड़ा है सिविल कोर्ट में, तो वहां से भी आप उसको विड्रॉल करके दोबारा कंज्यूमर कोर्ट में वो मामला दाखिल कर सकते हैं। ऐसा हुआ है पंकज चंद घोटिया के द्वारा दायर की गई एक याचिका के माध्यम से। दरअसल सिल्वर सिटी में एक व्यक्ति ने 2 कमरों का एक फ्लैट खरीदा था। बिल्डर ने उससे क्लब हाउस, पावर बैकअप और अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए करीब 2 लाख रुपए लिए थे, लेकिन वो सुविधाएं उन्हें मुहैया नहीं करवाई गई। बिल्डर ने बिना पोजेशन लेटर के उन्हें पोजेशन भी दे दिया। उपभोक्ता की शिकायत थी, वो शिकायत लेकर कंज्यूमर कमीशन चला गया, जहां कोर्ट ने उसकी याचिका सुनने से यह कहकर इनकार कर दिया कि इस याचिका में काफी जटिलताएं हैं, जो कि सिविल कोर्ट में ही निपटी जा सकती हैं। लेकिन पंकज चंदघोटिया ने इस फैसले को स्टेट कमीशन में चैलेंज किया, जहां उनकी यह अपील स्वीकार कर ली गई और स्टेट कमीशन ने यह मामला फिर से डिस्ट्रिक्ट कमीशन को भेज दिया है और यह कहा है कि उपभोक्ता फोरम इस तरह के मामलों को सुनने में सक्षम है। उन्होंने एक समय सीमा निर्धारित करते हुए डिस्ट्रिक्ट फोरम को यह कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करें। इस मामले में पंकज चंदघोटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने ये केस फाइट किया और बहुत बड़ी एक राहत बिल्डरों के खिलाफ आम लोगों को मिली है। बात करते हैं पंकज चंदघोटिया से। सर, बताएंगे जो ये कंज्यूमर कमीशन ने जो आपकी अपील स्वीकार की है, इसमें क्या नया आया है जिससे आम लोगों को जो है वो बड़ी राहत मिली है? हाँ जी, इसमें ऐसा है कि एक शिकायत डिस्ट्रिक्ट कमीशन में पहले की गई थी बिल्डर के खिलाफ, सिल्वर सिटी हाउसिंग के खिलाफ जी। कि उन्होंने सुविधाएं नहीं दी जो कही थी और बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पोजेशन दे दिया था, जो गलत होता है जी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने इस शिकायत को खारिज करते हुए कंप्लेनेंट को कहा कि आप सिविल कोर्ट जाएं, कंज्यूमर कोर्ट में नहीं हो सकता आपका डिसाइड, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इन्वॉल्व है आपके केस में। जी। तो इसके खिलाफ फिर हमने अपील करी स्टेट कमीशन में। वहां पे हमने दलील रखी कि भाई कंज्यूमर फोरम बने इसीलिए हैं कि सुविधा दें कंज्यूमर्स को जो बिल्डिंग हाउसिंग लेते हैं सारा कुछ। तो स्टेट कमीशन ने हमारी अपील मानते हुए ये कहा है कि कंज्यूमर फोरम में बिल्डर के खिलाफ शिकायतें चल सकती हैं और उन्हें सिविल कोर्ट जाने के लिए नहीं मजबूर किया जा सकता, इस बिना पर कि उनके केस में कॉम्प्लेक्सिटी है। कमीशन ने आगे ये भी कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वह रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा हेड की जाती है, तो वह इस मामले में सक्षम है ऐसे केस को डिसाइड करने के लिए। तो ये कहते हुए स्टेट कमीशन ने केस वापस डिस्ट्रिक्ट कमीशन को भेजा है कि वह 2 महीने के अंदर इस केस का निपटारा करे, मेरिट्स पर, उसे प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन पे ना डिसमिस करे। पंकज जी, बहुत सारे केस ऐसे आते हैं खासकर बिल्डरों के खिलाफ जो फ़ायदा उठाते हैं सिविल कोर्ट के मैटर का, क्योंकि काफ़ी लंबा किस्सा है। अब कंज्यूमर कोर्ट ने जो ये अपील स्वीकार की है, इसके बाद बताएंगे कि आम जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है या जो आम लोग हैं जो बिल्डरों द्वारा ठगे जाते हैं, उनको कितनी बड़ी राहत है ये? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि ये राहत बहुत बड़ी हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि अनूमन कॉम्प्लेक्स का इस कहते हुए वो धक्का खाना पड़ता है सिविल कोर्ट का, वहाँ 3-4 साल लगते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाई इसीलिए गई थी कि स्पीडी और इजी रिड्रेसल दिया जाए। तो अब जो हाउस बिल्डिंग वाले कंपनियां हैं उनके खिलाफ भी दायर याचिकाएं इसी कोर्ट में कंज्यूमर में सुनी जाएंगी, तो जल्द निपटारा होगा और जो खरीदारों की शिकायतें हैं उनका जल्द निपटारा होगा, जिससे बड़ी राहत मिलेगी। पंकज जी, जो मामले वर्तमान में विचाराधीन है अभी सिविल कोर्ट्स में काफ़ी लंबे अरसे से, क्या वो लोग भी अब कंज्यूमर कोर्ट में भी आ सकते हैं? हाँ, वह अपना केस वहां से विड्रॉ करके ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हम उस कंज्यूमर अदालत में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनका जल्दी निपटारा हो जाएगा। किसी भी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में कोई भी व्यक्ति ले जा सकता है अपना केस, बशर्ते कि वह केस वहां मेंटेनेबल हो। अब बिल्डर के खिलाफ ये केस कंज्यूमर फोरम में भी मेंटेनेबल हो गए हैं स्टेट कमीशन के फैसले के अनुसार। तो अगर कोई व्यक्ति अपना केस किसी सिविल कोर्ट में चला रहा है बिल्डर के खिलाफ, वे वहां से अपना केस वापस लेके इस फोरम में दायर कर सकते हैं। सर, कितने समय में ऑर्डर पास होते हैं कंज्यूमर कोर्ट में अमूमन? एक्ट के अनुसार तो 3 से 5 महीने लिखा है, लेकिन उतना नहीं हो पाता है, तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल लगता है कंज्यूमर फोरम में, जिसमें फैसले का निपटारा हो जाता है।
जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, हमारे दर्शकों को ये अहम जानकारी देने के लिए। ये थे एडवोकेट पंकज चंदघोटिया, जिन्होंने कहा कि अब बिल्डरों के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में भी शिकायतें दायर की जा सकती हैं। यदि आपका भी कोई केस काफी लंबे अरसे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है और आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर खा रहे हैं और बिल्डर आपको परेशान कर रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप अपना केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से विड्रॉल कर सीधे कंज्यूमर कमीशन में दायर कर सकते हैं, जहां 1 वर्ष के भीतर आपकी शिकायत का निवारण हो जाएगा। और आपको यह भी बता दें कि कंज्यूमर कमीशन या फिर कंज्यूमर स्टेट कमीशन में सुनाए गए फैसले को चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये बहुत ही खुशखबरी है। बिल्डरों के सताए हुए लोग अब सीधे कंज्यूमर कमीशन जा सकते हैं, जहां जितना भी जटिल क्वेश्चंस क्यों ना हो, जितनी भी जटिलताएं आपके केस में क्यों ना हो, उसकी सुनवाई अब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ही करेगा। खबरों का सिलसिला पंजाब केसरी टीवी में जारी रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।